हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आरती ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसका हमने जो रियल नंबर है एक्सरसाइज 1.1 है, इसका इंट्रोडक्शन भी हमने अच्छे से जान लिया है। हमने जान लिया है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड्स डिवीजन लेम्बा क्या होता है, कैसे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से HCF फाइंड करते हैं एंड लेम्बा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक भी हमने अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं एंड इसकी प्रैक्टिस कर ली है। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम रीड करते हैं पहले। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्बा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 NCERT, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको NCERT बुक में देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है कि इसमें हमको शो करना है, यानी कि प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है हमको कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करें, वर्क करें, तो वो या तो 3m की फॉर्म में आएगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में आएगा, ठीक है। और ये इसे हमको कैसे प्रूफ करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्बा जो थ्योरम होती है उससे हमको प्रूफ करना है। तो जो लेम्बा थ्योरम होती है वो क्या कहती है, A = BQ+R एंड इसकी शर्त होती है कि जो R है यानी कि जो रिमाइंडर है वो B यानी कि जो डिवीज़र होता है उससे छोटा होना चाहिए और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए 3m फॉर्म क्या क्या होनी चाहिए, 3m या 3m+1। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, क्योंकि ये या तो इस फॉर्म में लिखा होगा कि 3q+r, तो r बराबर अगर 0 हो जाएगा तो ये यहाँ से 3q। तो देखिए यहाँ से 3b की वैल्यू 3 आ जाएगी, या फिर ये हो जाएगा 3q+1, तो यहाँ से r की वैल्यू 1 हो जाएगी बट b की वैल्यू यहाँ से 3 ही रहेगी। तो यहाँ से इस कंपेयर करने पर जो b की वैल्यू है वो क्या आ चुकी है, हमारी 3 आ गई है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया है कि जो r का मान है वो या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, बट जो b है हमारा उससे छोटा होगा। तो r का मान यहाँ क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 3 नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू यहाँ 3 है। तो यहाँ से हम बनाते हैं केस फर्स्ट। तो केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, A बराबर फॉर्मूला होता है हमारा BQ+R। तो यहाँ पुट r बराबर 0, तो r बराबर पुट करेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3q+0, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3q। अब हमको क्या करना था, स्क्वायर करना था। तो स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारा A² बराबर 3q का होल स्क्वायर, ठीक है। तो A² बराबर हो जाएगा 3 × 3q²। अब हमको इस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए ये जो वैल्यू आएगी हमारी, इसका कोई भी मान होगा, वो जो मान निकल के आएगा उसमें वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो मान आएगा वो क्या आएगा, 3 का मल्टीपल आएगा, जो कि हमसे पूछा है। तो यहाँ 3q² की जब हम क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं, क्योंकि m की फॉर्म में हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से पुट 3q² बराबर m। तो ये हो जाएगा यहाँ से A² बराबर 3m। तो देखिए हमसे यही पूछा था कि किसी भी स्क्वायर का वर्क करें तो 3m या 3m+1 की फॉर्म में आए, तो ये आ चुका है, ठीक है। तो एक केस यहाँ से हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब करते हैं हम केस सेकेंड। तो यहाँ क्या करेंगे हम, पुट r बराबर 1, यहाँ r बराबर 1 रख के देखेंगे क्या इस फॉर्म में आते हैं।
तो ये हो जाएगा यहाँ से a बराबर 3q + 1, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, जिसे हम लिख सकते हैं 3 × 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 6q + 1। तो +1 को तो अलग रहने देते हैं, इनमें से देखते हैं क्या कॉमन आता है। तो इनमें से कॉमन आ रहा है क्या हमारा 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ 3q स्क्वायर + 2 + 2q + 1। तो देखिए इस वैल्यू ये इसकी q की जो भी वैल्यू आएगी q, क्योंकि यहाँ एक पूर्णांक है तो q के कोई भी मान आएगा उस मान में 3 का मल्टीपल जरूर रहेगा। तो इसकी भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं m पुट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से 3m + 1। देखिए केस सेकंड भी हमारा सही हो गया क्योंकि हमको इस फॉर्म में बनाना था, तो ये हमारा बन चुका है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही होता है। अब करते हैं हम केस थर्ड। इसको मैं रद्द कर देती हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो यहाँ से करेंगे हम केस थर्ड। केस थर्ड में हम पुट करेंगे r बराबर 2। तो r बराबर 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा 3q + 2। अब इसका क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी कि 3q का होल स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × a × b। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 × 3q का स्क्वायर + 4 + 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12q, ठीक है। यहाँ से a स्क्वायर बराबर इसको कैसे लिख सकते हैं हम 3 × 3q स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे हम 12 को 3 × 4q प्लस 4 को लिख सकते हैं हम 3 और इस 1 को अलग कर देंगे क्योंकि हमको 3m + 1 या 3m के फॉर्म में बनाना है। तो इसको आगे करेंगे तो यहाँ से क्या करते हैं सारे में से इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 3q स्क्वायर + 4q + 1, ये अलग से 1 है। तो इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे हम m पुट कर देंगे, इस सारे की जगह पर क्या पुट कर देंगे m पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 3m + 1। शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैंने यहाँ लिखा है 3m + 1 क्योंकि ये जो वैल्यू आई है इसकी जगह पे मैंने m लिखा है। तो देखिए यही क्या करना था हमको प्रूफ करना था। तो देखिए ये प्रूफ हो चुका है। एंड करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को करते हैं सबसे पहले रीड। यूज Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is the form of 9m + 1 और 9m + 8। इसका मतलब है क्या कि हमको क्या करना है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो थ्योरम है हमारी उसका प्रयोग करते हुए प्रूफ करना है सो दैट यानी कि सिद्ध करना है प्रूफ करना है क्या कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया था द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, बट इसमें क्या बोला गया है कि द क्यूब ऑफ यानी कि किसी भी पॉजिटिव यानी कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वो किस फॉर्म में आए, या तो वो 9m यानी कि 9m की फॉर्म में आए, 9m + 1 यानी कि 9m + 1 की फॉर्म में आए, या फिर 9m + 8 यानी कि 9m + 8 की फॉर्म में आए, ठीक है। तो सेम प्रोसेस रहेगी बट इसमें क्या करना है क्यूब करना है। एंड मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक क्या है कि कोई भी संख्या अगर 9 से कट रही है, अगर कोई भी नंबर हमारा 9m या कुछ भी मान लीजिए, कोई भी नंबर अगर 9 से कट रहा है तो वो 3 से भी ज़रूर कटेगा, ठीक है। अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो 3 से भी डिवाइड ज़रूर होगा। जैसे हम ले लेते 9 का डिवाइड करते हैं हम 48 में, सॉरी 48 में तो जाता नहीं है, 9 × 54 64 में चला जाएगा। देखिए 9 × 54 0 रिमाइंडर चला गया। और इसमें 3 का डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 × 1 = 3,
2 4, 3 8 ज़ा 24, यानी कि 3 8 24। तो यहाँ भी 0 रिमाइंडर। तो देखिए किसी भी संख्या कटवाट अगर 9 मतलब 9 से अगर कोई संख्या कट रही है तो वो 3 से भी ज़रूर कटेगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 9m प्लस जो फॉर्म को दी है हम क्या करते हैं यहाँ से 3 लिख लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ से b की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 3, क्योंकि अगर हम 9 लेंगे यहाँ तो 3 × 3 लेना पड़ेगा, तो 3 फिर से इसमें रहेगा। एंड अगर 9 लेंगे हम तो जो हमारे r के मान है वो क्या बन जाएंगे यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन चला जाएगा, बट अगर हम b की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो हमारे जो r के मान है वो केवल 0 1 2 यही रहेंगे, ठीक है। तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और 3 क्यों लिया है मैंने, ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो b 3 है यहाँ, तो r के 3 केस बनेंगे। तो r की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी या फिर 2 होगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले अभी की तरह। तो केस फर्स्ट में हम क्या पुट करेंगे, पुट r बराबर 0। तो ये फॉर्म किसकी बन जाएगी, a बराबर 3q + 0। तो a बराबर 3q, बट इसमें हमको क्या करना है, क्यूब करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का क्यूब करने पर क्यूबिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। इस तरीके से आपको स्ट्राइक में इसको शो कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा AQ बराबर, ये हो जाएगा 27 Q का क्यूब, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, Q बराबर 3 × या फिर लिख लेंगे इसको, क्योंकि 9 की फॉर्म में लाना है ना, तो इसको लिख लेंगे हम 9 × 3 Q का क्यूब। तो देखिए हमको इस फॉर्म में बनाना है, तो जो भी यहाँ m की कोई भी वैल्यू यहाँ हो सकती है, ठीक है। तो m की ये वैल्यू भी हो सकती है, बट हमको 9 ज़रूर शो करना है कि जो मल्टीपल m जो नंबर हो, जो पूर्णांक हो, वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए इसके ऊपर हम क्या पुट कर सकते हैं, m पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से AQ बराबर क्या हो जाएगा, 9m हो जाएगा। यही फॉर्म हमसे पूछी थी। तो देखिए एक हमारा जो केस है फर्स्ट हमने लिया है वो क्या होता है, यहाँ से सही होता है। अब लेते हैं केस सेकंड। यहाँ क्या करेंगे हम, r बराबर 1 पुट करेंगे, r बराबर 1 पुट करेंगे। तो ये क्या फॉर्म बन जाएगी, a बराबर 3q + 1 फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ से दोनों तरफ का क्यूब करेंगे तो AQ बराबर क्या हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 3q + 1 का होल क्यूब। एंड मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि a + b का जो होल क्यूब होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये होता है हमारा यहाँ से AQ + BQ + 3a² b + 3ba², ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो वही यहाँ हम खोल देंगे। तो यहाँ से AQ बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब यानी 27 QQ + 1 + 3a² b यानी कि 3a² b, यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9। तो ये हो जाएगा 9q² × b1 + 3b² यानी कि 1, सॉरी ये होगा यहाँ से 3b²a। तो इसका 1 का स्क्वायर × a यानी 3q। तो AQ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 27 को लिख सकते हैं हम 9 × 3 का क्यूब। हमें क्या करना है कि हमें इसकी फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा देखेंगे कि यहाँ से सारे में से 9 कॉमन आ जाए, जिससे जो संख्या हो वो 9 की मल्टीपल बन जाए, ठीक है। प्लस इस 1 को बाद में देखते हैं। यहाँ से देखिए इसको भी लिख लेंगे यहाँ से 9 × 3q² प्लस ये हो जाएगा यहाँ से 9q
ठीक है, और ये 1 यहाँ पीछे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे हम, 9 कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस ये होगा यहाँ 9Q, तो ये बचेगा Q प्लस 1। अब देखिए इसकी जगह पर कोई भी मान इसका हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो भी मान आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 9m प्लस 1, क्योंकि हमने इस सारे की जगह पर क्या मान लिया, m मान लिया। यहाँ से हम लेट कर लेंगे कि 3Q का Q प्लस 3Q स्क्वायर प्लस Q बराबर क्या मान लिया हमने, m मान लिया। ठीक है, तो ये फॉर्म भी हमारी देखिए सिद्ध हो चुकी है कि या तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। तो देखिए ये सेकंड फॉर्म हमारे यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, केस थर्ड में देखते हैं कि क्या हो सकता है, आता है या नहीं। देखिए केस थर्ड, केस थर्ड में r बराबर क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा यहाँ से a बराबर 3Q प्लस 2। अब दोनों ही साइड का क्या करेंगे, Q करेंगे, तो ये हो जाएगा AQ बराबर, ये हो जाएगा 27 का Q, डायरेक्ट खोल रही हूँ मैं, जैसे यहाँ खोला था, प्लस 2 का Q 8 प्लस 3A स्क्वायर, ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ये होता है 3A स्क्वायर B प्लस 3B स्क्वायर A। ठीक है, और ये हो जाएगा AQ बराबर, देखिए 9 के मल्टीपल में इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो 9 इंटू 3Q का Q प्लस 8 को बाद में देखते हैं, ये हो जाएगा 9 इंटू 6 इंटू Q स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 9 इंटू Q प्लस 8। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। ये हो जाएगा AQ बराबर, यहाँ से 9 कॉमन अगर हम ले लेते हैं तो ये बचेगा 3Q स्क्वायर, सॉरी Q प्लस ये हो जाएगा 6Q स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा 4Q प्लस 8। तो इस सारे की जगह पर क्या लिख लेंगे हम, m लिख लेंगे। तो m लिखने पर तो ये हो जाएगा 3m प्लस 8। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम Q करें तो वो इस फॉर्म में आना चाहिए, और हमको ये सिद्ध किस फॉर्मूले से करना था, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा जो हमारी थ्योरम है उससे हमको प्रूफ करना था। तो देखिए ये भी हमारी क्या हो चुका है, सही हो चुकी है कि तीनों ही केसेस पर। तो आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड पढ़ेंगे उस वीडियो में। जैसे कि आपने मेरे अगर चैनल पर मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट कराने से पहले, कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट कराने से पहले, कोई भी कंसेप्ट स्टार्ट कराने से पहले मैं क्या करती हूँ, उसका इंट्रोडक्शन यानी उसका बेसिक पढ़ाती हूँ, देन हम उसके क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन, देन करके उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर